हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं दुबई में हूँ एंड दुबई में ग्लोबल विलेज ओपन हो चुका है अभी। तो हमारा सडन प्लान बन गया था ग्लोबल विलेज जाने का। सो लेट्स सी कि ग्लोबल विलेज का हाइप रियल है क्या नहीं। आफ्टर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हमको पार्किंग मिल गई थी एंड थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये ग्लोबल विलेज। यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, इसकी लाइटिंग्स काफ़ी एस्थेटिक वाइब थी वो लाइटिंग्स की। एंड जैसे ही हम जा रहे थे ऑन द वे ये फायरवर्क्स चालू हो गए सब लोग ये मोमेंट कैप्चर कर रहे थे वहाँ पे खड़े होके, तो मैंने भी कर लिया एंड इट वाज अ वेरी मैजिकल मोमेंट फॉर एवरीवन। हम गए थे सैटरडे को एंड सैटरडे को टिकट्स की प्राइस है 30 दिरम्स पर पर्सन एंड नॉर्मल डेज़ पे ये 25 दिरम्स पर पर्सन रहता है। जैसे आप ग्लोबल विलेज एंटर करोगे आपको दिखेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सुपरमार्केट, मसाज सेंटर्स दिखेंगे एंड ऑफ कोर्स पेरिस का आईफिल टावर भी, ये लाइटिंग वाला एंट्रेंस भी। एंड देन द फर्स्ट पवेलियन जो हमने एक्सप्लोर किया दैट वाज टर्की एंड ऑफ कोर्स टर्की में है एंड टर्किश आइसक्रीम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यस, ये शॉप मुझे काफ़ी चीप लगा बिकॉज़ यहाँ की प्राइसिंग स्टार्ट हो रही थी 5 दिरम्स से विच वाज एक्सटेंडेड टू ओनली 15 दिरम्स और यहाँ पे सब कुछ था। ये रग्स इतने प्यारे लग रहे थे एंड दे वर सो ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। दिस प्लेस वाज आल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे एस्थेटिक कप्स, सॉसर्स, प्लेट्स, ट्रेज सब कुछ था। ये शॉप पे ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपीज़ थे, इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे कोई टर्किश शो भी होने वाला था बट उसके लिए बहुत टाइम था, तो वी वेंट टू द नेक्स्ट शॉप एंड दिस वाज ऑल अबाउट हैंडमेड सोप्स एंड ऑल। फिर हमारा सेकंड पवेलियन था पाकिस्तान पवेलियन वाज ऑल अबाउट लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, कॉटन सूट्स एंड काफ़ी मटेरियल्स मिल रहे थे। सो अब चलते हैं हमारे थर्ड पवेलियन पे विच वाज यूएई। यहाँ पे एंटर होते साथ हमने देखा कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो सारे सॉन्ग्स पे वाइब कर रहे थे एंड लोग वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। दुबई में हैं तो ऊद के स्टॉल्स, अबायास के स्टॉल्स, इत्र के शॉप्स तो होंगे ही होंगे। सो यस, हम वही सब एक्सप्लोर कर रहे थे। आई वॉज अमेज्ड, मतलब इतनी अच्छी खुशबू थी हर स्टॉल पे वहाँ पे। एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ अबायास। श्रीलंका एंड बांग्लादेश पवेलियन यही साल इंट्रोड्यूस हुए हैं ग्लोबल विलेज में एंड यहाँ पे अच्छे कॉटन सूट्स मिल रहे थे। कुछ शॉप्स अभी भी ओपन होना बाकी थे। मुझे यहाँ का जो कलेक्शन है अबाया का काफ़ी अच्छा लगा। जो कोट अबायाज एंड जो लाइट वेटेड अबायाज है, एम्ब्रॉयडरी वाले अबायाज है, काफ़ी इन है अभी, तो यहाँ पे वो मिल रहा था। ग्लोबल विलेज में 27 पवेलियंस हैं, देखते हैं कि हम एक्सप्लोर कितने कर पाते हैं। माई हस्बैंड हु डजंट लाइक्स टू टेक पिक्चर्स इज़ नाउ बिजी टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अदर्स। डबल स्टैंडर्ड की हद हो गई है अभी। आवर नेक्स्ट स्टेप वॉज सीरिया। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। द मोमेंट वी एंटर्ड सीरिया पवेलियन, यहाँ पे मैंने देखा मेन और वुमेन के काफ़ी अच्छे क्लोथिंग कलेक्शंस थे। कलेक्शंस ऑफ रग्स, जानमाज, स्पाइसेस, एवरीथिंग वाज आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एक कॉर्नर ऐसा था, ये लाइव पेंटिंग हो रही थी यहाँ पे, वेयर वी वेटेड 5 मिनट्स टू वॉच हिम पेंट दिस ब्यूटीफुल ट्री। यहाँ का कल्चरल ड्रेस देखा हमने। ये विंटेज टी पॉट्स पे तो मेरा दिल आ गया था। यहाँ पे काफ़ी विंटेज सामान था। ये शॉप पे तो सब कुछ पिंटरेस्टी वाइब दे रहा था। देयर कलेक्शन ऑफ मिरर्स, चेयर्स वर रियली अमेजिंग। इनके ड्रेस का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। ग्लोबल विलेज का थीम ये है कि आप ऑलमोस्ट हर कल्चर का एक्सपीरियंस एक रूफ के नीचे ले सकते हो एंड दिस वाज द एरिया वेयर सेलिब्रिटीज़ कम एंड परफॉर्म। मैं 3 पवेलियन एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी विच वाज चाइना, कोरिया एंड जापान। सो फर्स्ट स्टॉप हमारा चाइना में था। एज यू कैन सी यहाँ पे चाइनीज़ लोग ही सेल कर रहे हैं एंड यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। चॉपस्टिक्स थे, प्लेट्स थे, वो शेल्स थी एंड लाफिंग बुद्धास थे, क्लिप्स थी, सब कुछ था वहाँ पे। एंड देन ऑफ कोर्स टंगोलू भी था वहाँ पे। We entered Japan and Japan had a lot of stalls of all kinds. You name it, they had it. Like beauty, viral cake, ramen section for ramen lovers, viral ice cream, the mango one. Shop के सामने sitting area था where everyone was enjoying their ramen. They also had branded first copies as well. मुझे ये वाली स्टॉल काफ़ी एक्सपेंसिव लगी। मतलब आप एक क्रंची के इतने चार्ज कैसे कर सकते हो। आई नो द क्लिप्स आर वायरल बट ये वाली शॉप पे मुझे एक रिंग पसंद आई थी
विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल एज यू कैन सी। बट जब मैंने इसका प्राइस पूछा, शी सेड 30 दिरहम्स विच इज़ 700 इन इंडियन रुपीज़। यहाँ पे ये वायरल चॉकलेट कवर्ड फ्रूट्स मिल रहे थे, चोकोबेरी करके ये बुटीक था। जापान में काफ़ी क्यूट चीज़ें भी मिल रही थी, जैसे ये शॉप में सब कुछ क्यूट था। मेरी नज़र ये स्टैनले वाले कॉर्नर पे गई, इसका प्रिंटेड वर्जन बहुत अच्छा था। जापान इज़ ऑल्सो नोन फॉर देयर इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स। हम दोनों ने ये सोल्यूशन ट्राई किया एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन अप्लाई इट, यू कैन ड्रिंक इट, यू कैन ईट। ये मेडिसिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। I was very excited for Korea. As soon as I entered this pavilion, मैंने देखा beauty section. शान के दिमाग में भी यही था कि कोरिया is known for beauty. So he asked me. So I said, yeah, it is known for beauty. एंड ये फर्स्ट शॉप था जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ब्रशेस थे, लेंसेज थी, फेक लैशेस, फेक नेल्स, सब कुछ था वहाँ पे। ब्यूटी में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी। कोरिया में है तो बोबा काउंटर और रामेन काउंटर तो होगा ही। कोरिया का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उसको हानबुक बोलते हैं, वो भी एक शॉप में सेल हो रहा था यहाँ पे। एंड लास्टली फ़ोटो बूथ था। ये कोट वाला अबाया काफ़ी डिफरेंट लग रहा था, तो मैं रुक गई थी इसको देखने के लिए। लेट्स गो टू अफ्रीका। So Africa is known for their natural scrubs, shea butter and everything, and this shop had it all. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स यही सेल कर रहे थे, जैसे बॉडी ऑयल, बॉडी लोशन, बॉडी स्क्रब, हेयर मास्क, हेयर ऑयल एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे दे वर कंडक्टिंग अ स्मॉल डांस शो समथिंग। They were also selling clothes जो यहाँ के locals पहनते हैं। And then there was this wig shop, braids का भी शॉप था वहाँ पे। Let's go to Qatar. Look at that beauties. यहाँ पे इतने अबाया के शॉप्स थे एंड फॉर मेन ऑल्सो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस का सेक्शन था वहाँ पे। लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छे कपड़े थे, काफ़ी अच्छा वर्क वाला, लाइक एम्ब्रॉयडरी, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले, मोती वाले एंड देन दोस क्रिस्टल वाले। ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन था ये शॉप में। आई रियली लव्ड इट, बट देन इट वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव। यहाँ की शॉप्स के भी अबायास बहुत अच्छे थे। इसमें से मुझे बेबी पिंक वाला बहुत अच्छा लगा था। कतार एंड सऊदी आर नोन फॉर देयर निकाब कलेक्शन। यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ है निकाब में। और जैसे ही हम बाहर आए हमने देखा इंडिया का पवेलियन एंड इट वाज सो प्रिटी। ये एरिया गार्डन एरिया था ये, जहाँ पे लोग पिक्चर्स ले रहे थे बाहर से, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था। Here we are trying most viral Thailand mango from a fruit shop. कैसा है ये? ओके। We also had strawberry chocolate. मुझे तो अच्छा लगा बट शयान didn't like it. ये पर्टिकुलर प्लेस डिज्नी वाइब दे रहा था। इफ़ यू आर कमिंग विद चिल्ड्रंस कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया भी था। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स थे, सो वी जस्ट हैड अ लुक बिकॉज वी वर फुल, तो हमें कुछ खाना नहीं था। एंड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दी अदर पवेलियंस। लेट्स एक्सप्लोर ईरान पवेलियन। ईरान इज़ नोन फॉर देयर रिच culinary traditions. एज यू कैन सी इनकी हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अमेजिंग होती है। दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर सेरामिक एंड क्ले पॉट्स जो हैंड पेंटेड होते हैं लिटरली। एंड ये पर्टिकुलर शॉप में इतने प्रिटी एंड कलरफुल वाज थे डेकोरेशन के लिए। ईरान इज़ ऑल्सो नोन फॉर देयर पर्शियन कार्पेट्स जो ये लोग खुद हैंड प्रिंट करते हैं। एंड द कलेक्शन इन दिस शॉप वॉज आउटस्टैंडिंग। कितना प्रिटी है ये कलेक्शन, आई वॉज अमेज्ड। ऐसे 2-3 शॉप्स और थे। अच्छा, ये शॉप्स में भी जितने भी कप्स आप देख सकते हो ये भी सब हैंड प्रिंटेड थे। ये शॉप में जो क्राफ्ट वर्क था इट वॉज सो अमेजिंग और इतना रियलिस्टिक लग रहा था ये सब कुछ। ये पर्टिकुलर शॉप में तो मेरा दिल आ गया था। लुक एट दीज ब्यूटीफुल एलिगेंट अबायाज और ये क्यूट फ्रॉक्स काफ़ी आउटस्टैंड कर रहे थे वहाँ पे। हेलो।
मैं और शॉप्स एक्सप्लोर कर रही थी जहाँ पे मैंने देखा दिस कॉटन सूट्स इतने प्यारे थे, बट देन दीज वर एक्सपेंसिव। कुछ एक सूट कुछ 4000 का था इन इंडियन रुपीज़। मीनवाइल दिस पर्सन वॉज टायर्ड एंड वॉज रेस्टिंग। हमारा नेक्स्ट पवेलियन था सऊदी, एंड जैसे ही हम अंदर गए वी सॉ दिस ब्यूटीफुल यूनिक अबायाज। इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा था। मेंस के लिए थ्रोब्स भी थे वहाँ पे। एंड देन लुक एट दिस ब्लू अबाया, ये कुछ यूनिक था। मतलब यहाँ पे भी अच्छे खासे अबायाज मिल रहे थे। इस शॉप में चादर मिल रहा था जो सऊदी में पहना जाता है विद निकाब्स। ये शॉप में ज्वेलरीज और फ्रेम्स मिल रहे थे जो रियल गोल्ड के बने हुए थे। एज यू कैन सी काफ़ी एंटिक वाइब्स दे रहा है। दीज आर ब्रेसलेट एंड शी ऑल्सो सेड कि इसमें पेंडेंट्स भी अवेलेबल हैं। वी वर पासिंग बाय दिस शॉप एंड वी थॉट कि हमें इधर ट्राई करना चाहिए। Now let's explore Morocco. बीच में मोरक्कन ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा हाइप में था, अभी भी है। दे आर नीला पाउडर, रोज पाउडर एंड वॉट लोशन एंड ब्यूटी ऑयल्स एंड एक्सेट्रा, वो सब यहाँ पे था। इट वॉज ऑल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। यहाँ पे ऑल्सो उनके ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे जो वहाँ पे पहनते हैं बेसिकली। एज यू कैन सी कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस है एंड देयर कलर कॉम्बिनेशंस आर सो ब्यूटीफुल। मुझे जहाँ जहाँ ऐसे क्यूट एस्थेटिक कप्स दिख रहे थे मैं वहाँ खड़े होकर वीडियोस ले रही थी एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ। मैंने ये उठा लिया कप। कितना क्यूट है यार, इसकी पेंटिंग कितनी प्यारी है एंड दिस इज़ ऑल हैंड पेंटेड, सो प्रिटी। ये लास्ट स्टॉप था और यहाँ पे भी वही मिल रहा था, नीला पाउडर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एज यू कैन सी रोज़ पाउडर है साइड में, एवरीथिंग वाज हियर एंड ऑल्सो दिस रेड लिपस्टिक जो बीच में काफ़ी ज़्यादा वायरल थी। इजिप्ट में एंटर होते ही आई सॉ दिस सूवनियर शॉप विच वाज सो प्रिटी। इतनी अमेजिंग चीज़ें थी। एज यू कैन सी ड्रीम कैचर था एंड देन देयर वर सम स्टैचूज एंड दीज प्लेट्स, सॉसर, ये मिरर वर्क वाले मिरर थे वहाँ पे एंड देन दोज डांस क्लोथ्स, सब कुछ था वहाँ पे एज यू कैन सी। एंड देन उसके सामने वाले शॉप में ये प्रेयर मैट्स मिल रहे थे, प्रेयर ड्रेस मिल रहा था, बाथरोब्स, नाइटीज एंड एवरीथिंग वर अवेलेबल। I also saw Egypt style throws for men. ये शॉप में ड्राई फ्रूट्स और फ्लेवर्ड सीड्स सेल हो रहे थे, so I just tried one of these. At this point my husband was really tired, but still I wanted to explore Yemen and वहाँ जाके मुझे हर जगह ये हनी के ही स्टॉल्स दिख रहे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ हनी, एज यू कैन सी देयर वाज सैफरन हनी, वाइट हनी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ये वाइट हनी। फिर जिंजर हनी था वहाँ पे विच वाज very nice. I wanted to buy ginger one, but then I and my husband decided to buy the saffron one, so we got that. Yemen is also known for their silver work, silver jewelry, etc. Kuwait will be my last pavilion to explore, so let's go inside.
आई थिंक सारे पवेलियन में एक कॉमन चीज़ थी विच वॉज अबाया शॉप्स। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अबाया मिल रहे थे। कुवैत का सबसे एक्सपेंसिव शॉप था ये सैफरॉन का शॉप। I also liked this area, ये dragon and then lighting, everything was perfect. Lights under the water थी तो वो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट दे रहा था वाटर पे। एज यू कैन सी यहाँ पे आप बोट राइड भी ले सकते हो। मुझे अंदर पैर नहीं दुख रहे थे बट द मोमेंट वी केम आउट थोड़ा थोड़ा पैर दुख रहा था मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।